हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 2019 में आई एक मैजिकल मूवी एबीगेल को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एबीगेल को देखते हैं जो कि जंगल में अपने पापा को खोज रही होती है। फिर हम देखते हैं उसके पापा जोनाथन उसे मिल जाते हैं। वह उससे सिखाते हैं कि कैसे मुश्किल वक्त पे तारों के सहारे रास्ता खोजा जा सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जब वो घर पहुंचते हैं तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड गैरेट उनके घर में आते हैं और एबीगेल के पिता से कहते हैं कि उनके पास उनके सारे टीम और उनके सारे लैब को चेक करने के ऑर्डर आए हैं। और यहाँ से पता चलता है कि जोनाथन एक साइंटिस्ट होता है जो कि अपने टीम के साथ एक लैब चलाता है। वह कैरेट से कुछ समय मांगता है, जिसके तुरंत बाद जोनाथन कुछ ज़रूरी फाइल्स और चीज़ों को अपने एक हिडन लॉकर में छुपाने लगता है और यह सब कुछ चुपके से एबीगेल देख रही होती है। उसके बाद जोनाथन एबीगेल को एक गिफ्ट देता है और उसे हमेशा पहने रखने को कहता है। लेकिन कुछ देर बाद जोनाथन और उसके साथियों को इन्फेक्टेड होने के कारण अरेस्ट कर लिया जाता है। वह किस चीज़ से इन्फेक्टेड रहते हैं यह हमें आगे पता चलेगा। इस तरीके से एबीगेल के पिता उससे दूर हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एबीगेल को देखते हैं जो काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है। फिर वह अचानक हवा में तैरने लगती है और फिर नीचे गिर जाती है, जिससे वह उठ जाती है। लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। फिर वहाँ उसके पिता का दिया हुआ लॉकेट पहनकर अपने काम पर निकल पड़ती है। फिर हम उसके शहर को देखते हैं और हमें पता लगता है कि पूरी दुनिया में बायोलॉजिकल वॉर के कारण महामारी छाई हुई थी। यह एक तरह का इन्फेक्शन था, इसलिए इससे बचने के लिए शहर को बाहर की दुनिया से अलग कर दिया था और जो भी इन्फेक्टेड पाया जाता उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी क्वारंटाइन करके अपने कैद में रख लेती थी, जैसे कि एबीगेल के पिता और उनके साथियों को कैद करके रखा था। और यह पूरा ऑपरेशन हेड ऑफ सिक्योरिटी गैरेट हैंडल करता था। यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसके कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। इसे डिटेक्ट करने के लिए ऑफिसर्स एक स्पेशल डिवाइस का यूज़ किया करते थे। वह एक मास्क हमेशा अपने चेहरे पर लगाए रहते थे। इसके कारण लोग घर से बाहर निकलना भी बंद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं एबीगेल आज भी अपने पिता को मिस कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं एक रात जब अपने दोस्तों के साथ वह होती है तो उसी दौरान एक इंस्पेक्टर आता है और उसे कहता है कि तुम्हारा टेस्ट करना है उसी डिसीज के लिए। लेकिन वह मना करती है और दोनों के बीच में हाथापाई होने लगता है और उसी में उस इंस्पेक्टर का मास्क निकल जाता है और एबीगेल देख लेती है यह आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके पिता का ही एक साथी रॉय होता है, जो कि उस समय इंस्पेक्टर ने इन्फेक्टेड होने के कारण अरेस्ट किया था उसके पिता के साथ। वह उसे देख काफ़ी हैरान होती है और पकड़े जाने के डर से वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन अगले दिन वापस एक इंस्पेक्टर उसका पीछा करने लगता है। वह इंस्पेक्टर उसके घर तक आ जाता है, जिससे बचने के लिए एबीगेल की माँ उसे घायल कर देती है। उसका मास्क निकालने पर पता चलता है कि यह रॉय ही था। रॉय को जिंदा पाने के बाद एबीगेल और उसकी माँ सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर रॉय जिंदा है इन्फेक्टेड होने के बाद भी तो उसके पिता भी जिंदा हो सकते हैं। और वहीं उन इंस्पेक्टर पर उन्हें शक होने लगता है कि आखिरकार वह अपना चेहरा छुपाकर क्यों घूमते हैं। इसका मतलब यह है कि वह नहीं चाहते जो भी उस मास्क के पीछे है वह उनके ही लोगों में से एक है जिन्हें इन्फेक्टेड के नाम पर उस समय ले गए थे और क्वारंटाइन कर दिया गया था। इसके बारे में पूछने पर रॉय बताता है कि वह काफ़ी टाइम से अपने फैमिली को छुप छुप के मिलता था और इसलिए उसकी फैमिली भी सबसे दूर रहती है। और तो और वह अपने बेटे को भी हमेशा इंस्पेक्टर की नज़रों से दूर रखता था। अब एबीगेल उसे ब्लैकमेल करने लगती है और पूछती है कि बताओ मेरे पिता के साथ क्या हुआ, वरना मैं तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली के सारे राज का पोल खोल दूंगी। फिर रॉय डरते हुए उसे बताता है कि जब उसे ले गए थे तो उसे दो रास्ते दिए गए थे, या तो वह उनके लिए काम करे या फिर उन्हें इन्फेक्टेड जोन में डाल दिया जाएगा, और इसलिए वह उनके साथ काम कर रहा था। वह बताता है इनमें से एक एथन ब्लैक नाम का आदमी है जिसको पता हो सकता है कि उसके पिता कहाँ हैं। रॉय उसे शहर के नीचे सीक्रेट टनल का मैप देता है। तो फिर एबीगेल बिना वक्त गंवाए अपने पिता को खोजने निकल पड़ती है उस नक्शे को देखते हुए, जहाँ रास्ते में देखती है कि कैरेट कुछ आदमियों को टॉर्चर कर रहा होता है और उन्हें किसी हेडक्वार्टर का पता लगाने को बोल रहा होता है, जिसमें एबीगेल वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। वह चुपके से इथेन के ऑफिस में चली जाती है
और वहाँ की चीज़ों को चेक करने लगती है, जहाँ उसे उन सारे लोगों की लिस्ट मिलती है जिन्हें इन्फेक्टेड जोन में डाला गया होता है। लेकिन इस लिस्ट में उसके पिता का नाम नहीं मिलता। तब तक उसके ऑफिस में इथेन आ जाता है, जिसे देखकर एबिगेल छुप जाती है। थोड़ी देर बाद इथेन ऑफिस से निकल जाता है और एबिगेल उसका पीछा करते हुए उसी के कार की डिक्की में जाकर छुप जाती है। फिर हम देखते हैं एक हुडी पहने हुए आदमी को, जो कि उसके कार को रोकता है और एक मैजिकल डिवाइस की मदद से उसके कार को फ्रीज कर देता है और उसको ब्लैकमेल करते हुए खुद को डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी के जोन में ले जाने को कहता है। फिर वहां पहुंचकर वह हुडी पहना हुआ आदमी इथेन को अपने साथ अंदर ले जाता है। एबिगेल भी चुपके से उस बिल्डिंग में इंटर कर जाती है, जहां पर वह एक टनल के रास्ते किसी खुफिया जगह पर पहुंच जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ इन्फेक्टेड लोगों को ले जा रहे होते हैं। अब उसे समझ नहीं आता, इसलिए वह बाहर आ जाती है। तो अचानक से सायरन बजने लगता है, क्योंकि उस बिल्डिंग के बाहर दो ग्रुप में काफ़ी खतरनाक फाइट चल रही होती है, जहाँ पर जादू के इस्तेमाल से यह फाइट चल रही होती है। फिर एक अटैक एबिगेल को भी लगता है, जिससे वह काफ़ी दूर जा गिरती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन उस दौरान उसका लॉकेट उससे दूर निकलकर गिर जाता है। लेकिन इसी लड़ाई के बीच में वही हुडी पहना हुआ आदमी आता है और एबिगेल को अपने साथ लेकर जाता है। फिर इधर हम देखते हैं, जब एबिगेल को होश आता है तो पहली बार उसे स्ट्रेंजर्स की दुनिया का अनुभव होता है। यह दुनिया काफ़ी जादू से भरी होती है। वह देखकर काफ़ी खुश होती है और उसे समझ आता है कि कैसे स्ट्रेंजर्स ऑफिसर की नज़रों से दूर रहते हैं, क्योंकि यह पूरा एरिया सिटी का सबसे स्लम एरिया होता है। इसी कारण यहाँ इंस्पेक्टर ज़्यादा आते जाते नहीं हैं। अगर आते भी हैं तो सारे लोग तुरंत छुप जाते हैं। फिर यहाँ पर एबिगेल की मुलाकात स्पेंसर नाम के एक आदमी से होती है, जो न्यू लोगों को मैजिक सिखाता था, जिससे उसको पता चलता है कि एबिगेल खुद भी एक स्ट्रेंजर है, जिसमें काफ़ी अद्भुत शक्तियाँ छुपी हुई हैं। एबिगेल इतनी खास लड़की थी कि हर 100 स्ट्रेंजर में से एक स्ट्रेंजर में वैसी शक्तियाँ पाई जाती हैं, और जब गलती से एक मैजिकल डिवाइस को वह ट्रिगर कर लेती है, तब उसकी सारी पावर रिलीज होने लगती है, जिससे इस पूरे इलाके में उसके पावर का प्रदर्शन होता है। हमें यहाँ समझ आता है कि अभी तक क्यों उसकी शक्तियाँ छुपी हुई थी, क्योंकि वह हर समय अपने पिता की दी हुई लॉकेट को पहनकर रखती थी, जो कि उसकी शक्तियों को दबा कर रखता था, ताकि इंस्पेक्टर के सामने वह डिटेक्ट ना हो, वरना उसे भी वह ले जाते। वहीं उस दौरान उस लॉकेट के प्रोटेक्शन के कारण भी उसकी जान बची होती है, इसलिए रात में अक्सर वह हवा में उछल जाती थी, क्योंकि उसकी शक्तियाँ हमेशा बाहर आने की कोशिश किया करती थी। फिर उसे पता लगता है कि बेन, जिसने उसे बचाया था, वह भी एक स्ट्रेंजर है और गैरेट के अगेंस्ट उसने लड़ाई स्टार्ट की है, पूरे शहर वासियों को उसके तानाशाही से मुक्त कराने के लिए। पर दिन ब दिन उसका सेफ हाउस पकड़ा जा रहा है, इसलिए अगले ही दिन एक फाइनल अटैक करने का प्लान करते हैं। फिर इधर हम देखते हैं स्पेंसर एबिगेल को अपनी पावर कैसे इस्तेमाल करना है और उसे कैसे एक डायरेक्शन देना है, इसके बारे में बताता है। वह कहता है, इसके लिए हमें एक स्पेशल इंजन की ज़रूरत पड़ती है। यह एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे अपने पावर को फोकस किया जा सकता है, और हर एक इंजन अलग अलग वस्तुओं में काम करता है। लेकिन उसी दौरान स्पेंसर अपने हिडन कंपार्टमेंट से एक चीज़ निकालता है, जिसे देखकर एबिगेल को याद आता है कि उसके घर में उसके पापा का एक वैसा ही हिडन कंपार्टमेंट है। इसलिए एबिगेल उसके अंदर क्या है जानने के लिए वहां से अपने घर आती है। फिर वह उसी हिडन कंपार्टमेंट को ओपन करने में कामयाब हो जाती है। वह उसमें देखती है वहाँ एक फ्लाइंग मशीन और कुछ डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं वह रॉय को वापस से ब्लैकमेल करती है, और डर के मारे रॉय उसे सब कुछ उसके बारे में बताता है कि फोर्ट्रेस वही जगह है जहाँ स्ट्रेंजर्स को कैद करके रखा गया है। जहाँ तक पहुँचने के लिए उसे फ्लाइंग मशीन का यूज करना पड़ेगा, साथ ही वहाँ तक पहुँचने के लिए उसी टनल से भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन एबिगेल वहाँ से जाती उससे पहले रॉय ने गैरेट को उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, जिससे गैरेट वहाँ पर आ जाता है और वहाँ उसे भी कैद करने का तय करता है। लेकिन तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और गैरेट से काफ़ी लड़ाई करता है, लेकिन अंत में बेन ही गैरेट के हाथों पकड़ा जाता है। वह उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी एबिगेल अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करना सीख जाती है और वह बेन को बचा लेती है। फिर जब बेन ठीक हो जाता है तो
उसे पता चल गया था कि उसके पास समय कम है, इसलिए अगले दिन अपने सारे साथियों को लेकर वह हमला बोल देता है। लेकिन यह एक चाल होती है। इंस्पेक्टर्स को पहले ही इसके बारे में पता होता है, क्योंकि बेन के एक दोस्त ने ही उनको धोखा दिया था और इसके सारे प्लान के बारे में बता दिया था। इसलिए उनके ऊपर गैरेट के लोग हमला करते हैं, जिससे बेन और उसके साथियों को हार का सामना करना पड़ता है और बेन उनके हाथों पकड़ा जाता है। लेकिन एबिगेल और कुछ लोग बचकर वापस आ जाते हैं, पर उनका गैरेट से लड़ने का अभी कोई मनोबल नहीं होता है, क्योंकि इनके सारे अड्डों के बारे में उनको पता चल गया था और यहाँ पर भी हमला होने वाला था। इसलिए वह सभी वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन एबिगेल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए वह अपने प्लान के बारे में सबको बताती है, जिससे सब सहमत होते हैं और उसके साथ आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वह कैद किए हुए सारे लोगों को आज़ाद कराने का सोचते हैं, जिससे उनके पास काफ़ी सारे लोग होंगे उनकी मदद के लिए और गैरेट से लड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं जब इंस्पेक्टर उनके सारे अड्डों पर छापा मारने के लिए निकलते हैं, तो यही मौका देखकर एबिगेल सारे लोगों को लेकर टनल के रास्ते निकल पड़ती है, जिसके अंत में वही फ्लाइंग मशीन होती है। वहाँ पर गैरेट के कुछ लोग ऑलरेडी मौजूद होते हैं, लेकिन उनके ऊपर ये लोग भारी पड़ते हैं और साथ ही वहाँ पर बेन और उसके कुछ साथियों को भी पाते हैं, जिन्हें कैद करके रखा गया था। वह उन्हें छुड़ाकर आगे के सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं उनकी फ्लाइंग मशीन एक शील्ड को तोड़ते हुए बाहर निकलती है, जहाँ इन्हें पता चलता है इनके शहर को गैरेट इस शील्ड के जरिए कैसे सारी दुनिया से अलग रखता है। यह जहाज़ भी जादुई था, इसलिए अपने आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर वह सारे लोग एक टावर पर पहुंच जाते हैं और गैरेट के लोगों को मारकर पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि यह टावर दरअसल एक विशाल इंजन है और यह इसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि जितने भी स्ट्रेंजर्स यहाँ पर आते हैं वह उनकी ताकत उनसे छीन ले और यहाँ पर कोई भी जादू काम ना करे। इधर ऊपर से गैरेट के लोग भी यहाँ पहुँच रहे होते हैं। अंदर में ध्यान से देखने पर एबिगेल को उसके पिता के कई सारे वॉचेस मिलते हैं, जिनको ध्यान से देखने के बाद वह खुद को अचानक अपने पिता के याद में पाती है, जिसे उसके पिता ने उसी के लिए छोड़ रखा था और उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे उसे उस मशीन को नष्ट करना है, क्योंकि उन्हें हमेशा से भरोसा था कि कभी न कभी एबिगेल उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर पहुँच जाएगी। इसलिए यहाँ तक पहुँचने का रास्ता एक सेफ जगह पर छुपा कर रखा हुआ था। अपने पिता के हिंट्स को समझने पर वह सन बीम को मिरर के जरिए उसे आग और इंजन पर फोकस करती है, लेकिन तब तक गैरेट वहाँ पर पहुँच जाता है और उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो लोग बुरी तरह से घायल होने लगते हैं और हारने लगते हैं। लेकिन एबिगेल सही समय पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और इंजन पर फोकस करके उसे नष्ट कर देती है और देखते ही देखते इंजन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, जिसमें काफ़ी सारी शक्तियाँ थीं। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन के साथ यह सारी शक्तियाँ रिलीज़ हो जाती हैं और शहर में जो लोग साधारण थे उनके ऊपर भी इन शक्तियों का असर होने लगता है और उनमें भी स्ट्रेंजर्स की तरह पावर आ जाती है। यानी कि अब इस शहर में कोई भी साधारण इंसान नहीं रहता और अब यहाँ पर एबिगेल के लोग गैरेट के आदमियों को हरा देते हैं और अंत में गैरेट को भी रास्ते से हटा देते हैं। लेकिन आखिरी में एबिगेल को भी पता लगता है इसी डिवाइस को बनाते बनाते उसके पिता को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यह जानकर वो काफ़ी मायूस हो जाती है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि बाकी सारे लोगों को गैरेट के तानाशाही से आज़ादी मिल गई थी और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। आई होप यू एंजॉय माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।